गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बायोलॉजी की आज की क्लास में आप सभी बच्चों का एक बार फिर स्वागत। पिछली कक्षा में मैंने गोल्जी एपरेटस के बारे में बताया था। इसका नाम डिक्टियोसोम भी है, पादपों में डिक्टियोसोम नाम से जाना जाता है। इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी। ये एक तरीके से पैकेजिंग मटेरियल का काम करता है और ट्रांसपोर्टेशन का काम हमारी बॉडी के अंदर करता है, अर्थात राइबोसोम्स द्वारा जो प्रोटीन और फैट या अंतःपरद्रव्यी जालिका द्वारा जो मटेरियल जो बनाया जाता है उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। जैसे मैं इस समय बोल रहा हूँ तो ज़्यादा हमारी शरीर के अंदर हजारों लाखों की संख्या में कोशिकाएं हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भोजन बन रहा है, एनर्जी ग्लूकोज बन रहा है, लेकिन इस ग्लूकोज की सबसे ज़्यादा ज़रूरत मेरी जीभ को है। अगर यहाँ तक एनर्जी नहीं पहुँच रही है तो मेरी जीभ थोड़ी देर में वहाँ आ करके लौट जाएगी। तो इसलिए ऐसा कोई आदमी चाहिए जो पूरी ऊर्जा को खकोड़ के मेरी जीभ तक पहुँचा सके। तो इसके लिए गोल्जी काय मुख्यतः काम में आता है। गोल्जी काय जो है ईआर द्वारा यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा जो भी सिंथेसाइज पदार्थ हैं उनका कोशिका के विभिन्न स्थानों पर स्थानांतरण करता है। ये हार्मोन्स, गोंद और रेजिन आदि का भी स्रावण करता था बच्चों। ये लाइसोसोम के लिए स्रावी रस बनाता है। इसके साथ ही शुक्राणु के अग्रपिंडक का निर्माण भी करता है। अब आगे इस वीडियो में देखते हैं कि लाइसोसोम क्या है। बच्चों, लाइसो का अर्थ होता है पाचक और सोम का अर्थ है काय, यानी ग्रीक भाषा में लाइसो का अर्थ पाचक और सोम का मतलब है कि पूर्व केंद्रीय जंतु कोशिका में ही ये पाया जाता है। सीडी डुबो ने इसकी खोज की थी। इसका दूसरा नाम आत्महत्या की थैली या सुसाइडल बैग भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर कोशिका के वे अंग जो कार्य नहीं कर रहे होते हैं या ऐसे खाद्य पदार्थ जो कोशिका के लिए हानिकारक हैं उनका पाचन ये जल अपघटनी एंजाइम द्वारा कर देता है। अर्थात इसको हम कोशिका का सफाई कर्मी भी कहते हैं। यानी कोई कोशिका का अंग, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया, चाहे गोल्जी बॉडी या राइबोसोम्स आदि अगर ढंग से काम नहीं कर रहे हैं तो उनकी क्रियाविधि को भी ये नियंत्रित करता है। अगर बात नहीं बनती है तो ये अपने आप को फाड़ देता है, इसीलिए इसको आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। इसके प्रमुख कार्य नंबर 1 समसूत्री कोशिका विभाजन का उत्प्रेरण करना, यानी कोशिका का विभाजन दो प्रकार का होता है, एक विषम सूत्री और समसूत्री। तो ये समसूत्री विभाजन के लिए जिम्मेदार होता है। नंबर 2 मृत कोशिकांग, हानिकारक बाहरी तत्व आदि का पाचन भी करता है। तीसरा प्रोटीन, वसा, ग्लाइकोजन आदि का पाचन कर कोशिका को ऊर्जा भी देता है। चौथी बात, निषेचन के दौरान अंडाणु की बाह्य कला का पाचन भी करता है। तो आपने देखा कि ये लाइसोसोम हमारी कोशिका के अंदर इतने महत्वपूर्ण कार्य करता है कि अगर इसे आप मोटरसाइकिल का साइलेंसर भी मान सकते हैं। अगर ये अपना कार्य बंद कर दे तो हमारी कोशिका तुरंत ही मर जाएगी। ऐसी स्थिति में हमारी कोशिका के अंगों पर कंट्रोल करना और इनके अलग अलग जो हानिकारक तत्व हैं उनका पाचन करना लाइसोसोम के प्रमुख कार्य हैं। अब आता है बच्चों रसधानी। रसधानी पादपों में ही पाई जाने वाली यह संरचना एकल कला से बनी होती है, यानी इसमें एक ही प्रकार की सेल वॉल होती है। इसे टोनोप्लास्ट व इसमें भरे द्रव को सेल सैप कहते हैं। यह एक बड़ी गोलाकार संरचना होती है। पादप कोशिका में यह बहुत बड़े भाग को कवर किए रहती है। इसके अंदर विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ और जल का संग्रहण रहता है। इसे कोशिका का नेचुरल स्टोर हाउस भी कहते हैं।
ये इसे कार्य के अनुसार कोशिका का डस्ट बॉक्स भी कहते हैं, क्योंकि इसमें अपशिष्ट पदार्थों का संचय होता है। इसमें कई प्रकार के अम्ल, कार्बोहाइड्रेट, अमीनो अम्ल, प्रोटीन आदि पदार्थ भरे रहते हैं। इस प्रकार बच्चों आपने इसमें देखा कि नेचुरल स्टोर हाउस या प्रकृति का भंडार गृह, दूसरा कचरा पात्र कोशिका का रसधानी कहते हैं। ये क्या होती है, सिंगल कला की बनी होती है, और पौधों की जो कोशिकाएं होती हैं उसमें ये बड़ी आकार की होती है और संख्या में एक ही होती है। इसके कुछ कार्य हैं। यह पादप कोशिकाओं को स्फीति एवं कठोरता प्रदान करती है, यानी स्थिर कठोर होती हैं इसकी वजह से। वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, जल आदि का संग्रहण करती हैं, यानी इसके अंदर जो कोशिकाओं में जो बनाए गए पदार्थ हैं, चाहे वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, जल है, इसका संग्रहण भी करती हैं। नंबर 3, वर्णकों का संग्रहित करती हैं, यानी जो मैंने आपको वर्णक बताए थे प्लास्टिड्स, उनको भी अपने अंदर इकट्ठा करती हैं। तीसरी बात, संकुचन द्वारा परासरण, उत्सर्जन आदि क्रियाओं को नियंत्रित करती हैं। चौथी बात, अपशिष्ट व अनावश्यक पदार्थों को संग्रहित कर कोशिका की रक्षा करती हैं। इसकी सहायता से अमीबा में उपयोगी भोज्य पदार्थ भोजन धानी या फूड वैक्यूल में संग्रहित किया जाता है। तो इस तरीके से रसधानी या वैक्यूल्स के आपने कार्य इसमें देखे और इसको सीखा कि पादप कोशिकाओं में ये कठोरता और साइज को मेंटेन करती है, फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन आदि को अपने अंदर स्टोर करती है, प्लास्टिड्स को स्टोर करती है, और परासरण, उत्सर्जन आदि के द्वारा अपने अंदर पदार्थों को नियंत्रित करती है, अनावश्यक पदार्थों को बाहर करती है, और साथ ही अमीबा में इसी तरीके से रसधानी तरीके से कार्य होता है, यानी रसधानी की सहायता से ही भोजन इसमें संग्रहित होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कुछ और चीज़ों के साथ फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।